जय श्री हरि, राधे राधे, जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? खूब सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, किसी का कर्मा उसको रुला रहा है या किसी के कर्म का फल उसको कब मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है कि किसी के कर्म का फल उसको कब मिलेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी इस परिस्थिति से निकलने के लिए, या आपको ये समझाने के लिए कि कर्म का फल कैसे पूरा होता है। वी आर द वर्ल्ड। देखिए, समय ने ना अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है, समय ने अपना चक्र घुमाना शुरू कर दिया है। आपको भी ये समझाया जा रहा है कि जीवन में ना लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको उस परिस्थिति का सबसे पहले मजबूती से सामना करना है। एक गलती यहाँ पे आपकी भी निकल के आ रही है कि आप कहीं ना कहीं बिना जाने पहचाने किसी व्यक्ति को, जान पहचान का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे रिलेशन में था, हमने इतने दिन से हमें साथ बिताया ना। जान पहचान का मतलब है कि आप उसके अंदर की गहराई को नहीं समझ पाए, आप उसकी उस नेगेटिविटी को नहीं समझ पाए, या आप उसके उस छल को नहीं समझ पाए जो उसके मन में चल रहा था। हाँ, तो बिना सोचे समझे आपने भी बहुत दूर तक उसका साथ दिया, उसकी गलतियां आपको समझ में आ रही थी ना, उसकी नकारात्मक एनर्जी आपको समझ में आ रही थी। एक टाइम तक जब आप रो रहे थे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे थे। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यही कह रहा है कि बहुत हद तक आपने उसकी गलतियों को इग्नोर किया, बहुत हद तक आपने उसकी गलतियों को माफ किया, और ये भी आपके जीवन का अब दर्द बन चुका है। तो जब पहली बार आपके साथ घटना घटी थी ना, तभी यहाँ पे आपको उसको रोक देना चाहिए था, बट आप ऐसा नहीं कर पाए। आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे थे। आपको जैसे ऐसा हो गया था कि उसके बिना जीवन ही नहीं चलेगा ना, उस व्यक्ति के बिना कुछ पॉसिबल है ही नहीं। वो दर्द रह रह के आपको उठ रहा था, और इसी के चलते आप उसके सारी बुरे काम, बुरी एनर्जी, जो आपके साथ व्यवहार हो रहा था, जो वो आपको झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था, वो सब कुछ माफ करते जा रहे थे। यानी कि अर्थ का कार्ड है। आपने सहनशीलता की जो एक लिमिट है ना, वो क्रॉस कर दी थी। अब पहली गलती आप ही की निकल के आई है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं ना कि उसको उसका कर्मा कब मिलेगा, आपने खुद ने ऐसा कर दिया था कि आप, हम कहते हैं ना पाप सहना भी पाप है। तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज के, उस पाप के भागीदार बन चुके थे कि तुम मुझे पेन दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ ये कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या हो गया, धीरे धीरे आप पे हावी होता चला गया, धीरे धीरे वो परिस्थितियां उसको नॉर्मल लगती चली गई। आपका रोना, आपका दर्द, आपका पेन, सब कुछ उसको नॉर्मल लगता चला गया। तो यहाँ पे गलती आपकी भी है थोड़ी सी, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ है तो आपको उसको ग्रैटिट्यूड करके या उसको हील करके, उसको लेट गो करके निकालना पड़ेगा, अगर आप उस व्यक्ति की कर्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है आपके लिए। पेशेंस। ओके, देखिए, शुरू में तो आप ही की एनर्जी आ रही है, और वीडियो मैं एनर्जी के हिसाब से बनाती हूँ, स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बनाती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है तो भले ही उसमें आप लोग लिखते हैं कि मैम पूरा कर्मा का वीडियो बनाइए। पूरा कर्मा का वीडियो कैसे बन सकता है अगर एनर्जी पॉजिटिव आ गई है ना। मैंने, ऐसा तो है नहीं कि कोई टीवी सीरियल है और स्क्रिप्ट लिख लो और बोलते चले जाओ। लाइव आपके सामने कार्ड निकालती हूँ, लाइव आपको कार्ड दिखाती हूँ। तो आपको पहली चीज अब क्या कही जा रही है कि पहले तो पेशेंस रखिए। अगर आप कर्म के फल की बात कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है, इस कार्ड को देखिए, एक प्रेग्नेंट लेडी है ना, 9 मंथ से पहले बच्चा नहीं आ जाता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसका कर्म का फल नहीं मिल रहा है और आप उस कर्म के फल को लेके दुखी हो रहे हैं, आप बार बार सोच रहे हैं कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहा है, आप बार बार ये सोच रहे हैं कि बस ईश्वर बुरा हो गया, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसा लिखते भी हैं कि भगवान नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो इस रीडिंग से ये समझ लीजिए कि पेशेंस की एनर्जी और 7 नंबर की एनर्जी है। तो अपने आप को ना स्थिर बना के रखिए। सबसे पहली चीज, कर्म का फल उसको तभी मिलेगा जब उसका पाप का घड़ा भर जाएगा। ये नहीं कि आपकी पेशेंस जवाब दे गई तो किसी को कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये एनर्जी साफ कह रही है
कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना, आपको स्थिर होने की ज़रूरत है, आपको ईश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है अपने लिए। क्या करें? क्योंकि आप जो है ना, यहाँ पे एनर्जीज क्या कह रही हैं कि आपने पूरा फोकस, आपको सबसे ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है कि आपको लग रहा है कि एक तो आपको दर्द मिला है, एक उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति अभी अपनी लाइफ में अच्छा जी रहा है और आप दुख में जी रहे हैं, आपको अभी भी तकलीफ हो रही है और वो अपने जीवन में खुश है। तो एनर्जी आपको ये कह रही है कि देखिए, पहली बात तो पेशेंस रखिए, दूसरी बात जो आपने सिर्फ फोकस लगा रखा है कि वो अच्छा जी रहा है, वो अच्छा जी रहा है, उसको खुशी मिल रही है, वो पॉजिटिव जी रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए। हाँ, जितना फोकस आप उधर करेंगे उतना उसका कर्मा लेट होगा और आपको डबल दुख होगा, क्योंकि आप साथ में अपना भी नुकसान करते जा रहे हैं, आपकी अपनी एनर्जी नेगेटिव होती जा रही है। जो आपके पास एक पॉजिटिव टाइम आने वाला था, क्योंकि गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी है। अगर आपको धन से संबंधी प्रॉब्लम थी, अगर आपको रिश्ते से संबंधी प्रॉब्लम थी, तो माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप ये जो फोकस बना के बैठे हैं ना कि मेरा तभी सही होगा जब उसको उसका कर्म मिलेगा, तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, उसने जो कर दिया है उस एनर्जी से आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। जिसको आपने छोड़ दिया तो उसको छोड़ दिया, आप बार बार पलट के ये मत देखिए कि उसने मेरे साथ ये किया और उस वजह से आप अपना सारा डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। प्रोजेक्शन की एनर्जी, डबल माइंड वो व्यक्ति हो चुका है। चलिए, आपकी खुशी के लिए बता दूं, क्योंकि पहली दोनों एनर्जी आपके लिए आई हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना जीवन इसलिए और ज्यादा बेकार नहीं कर सकते और ज्यादा खराब नहीं कर सकते कि किसी को उसका कर्मा मिले, जिसने मेरे साथ गलत किया मैं तभी अपना जीवन जीऊंगी। तो यहाँ पे साफ एनर्जी कह रही है कि नहीं, आप गलत डायरेक्शन पे हो, जिसने रुलाया है आपको उसका कर्मा जरूर मिलेगा। पेशेंस रखिए। अभी क्या हो रहा है, उसकी हालत डबल माइंड हो रखा है। डबल माइंड होने का मतलब क्या है कि सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है ना। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो उसके सोचने समझने और करने के बिल्कुल विरुद्ध आ रहे हैं। किसी चीज की क्रिया करना, किसी चीज का फिर रिएक्शन होना और उसका फल आना, तीनों चीजें अलग बात है। अब इसने आपके साथ गलत कर तो दिया, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, आपको धोखा दे दिया, आपके साथ गलत कर दिया, आपको रुला दिया। अब इसको समझ नहीं आ रहा है ना कि इसको भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार जो भी इसने गलत किया है उसका रिजल्ट ये आएगा। इस बार इसको बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो रिजल्ट है वो इतना बुरा हो जाएगा ना, इतनी नकारात्मक एनर्जी इसके पीछे पड़ जाएंगी कि ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पाएगा। दिमाग एकदम से ना बंद हो रखा है, क्या सोचता है क्या करता है इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है इस व्यक्ति को। हाँ, जितना चतुर हुआ करता था, जितना क्लेवर हुआ करता था, अब वो ना सारा फूट फूट के निकल रहा है। हाँ, आप ये देख रहे हैं कि जितना ये चालाकियों से बच जाता था, जितना हो सकता है कि एक दूसरे की लड़ाई लगवा के रुक जाना, एक दूसरे के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके बढ़ जाना, ये सारी चीजें ना इसको करनी आती थी। हाँ, और ये करके उलझा के निकल भी जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ भी वो जो चालाकियां थी, वो जो चीजें थी, वो साथ नहीं दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं। दो एनर्जी आई है, कॉन्शियसनेस और बर्डन। ये व्यक्ति ना बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा है। आपको पहले से भी पता होगा कि आप हो सकता है इमोशनल होके डिसीजन लेते थे, आप जो है ना इतना सोचते समझते नहीं थे। आप बहुत ज्यादा, जब इनके मैटर होते थे, इनके मामला होता था, तो आप कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते थे। आप नहीं सोच पाते थे क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें आपको इफेक्ट करेंगी और क्या चीजें आपकी लाइफ को हार्म करेंगी, आप नहीं समझ पाते थे। हाँ, लेकिन इस व्यक्ति ने हमेशा सोच समझ के काम किया है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप हो सकता है इनके प्रेम में हो, आप हो सकता है इनके समर्पण में हो, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा अलर्ट रह के काम करता था। अब आपको भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बर्डन की एनर्जी में है। जब हम ऐसी एनर्जी पे आते हैं ना कि बहुत ज्यादा बोझ है मेरे ऊपर, तो कई बार ना आपको खुशी होगी इस बात से, लेकिन अगेन इस व्यक्ति की तकलीफ क्या है कि अभी जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, जिससे मैं कह रही हूँ ना कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बर्डन की एनर्जी ये कह रही है कि ये फाइनेंसिस से बहुत ज्यादा टूटा हुआ है ना। इसको
दो ही चीजें, क्योंकि ईश्वर आपको कह रहा है कि दो चीजों में आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, और ये दोनों चीजों में स्टक है, ये फाइनेंसेस में स्टक है, ये रिश्तों में स्टक है। जितनी भी बुरी चीजें की गई थी ना, अभी इसको बर्डन फील हो रहा है, अभी इसको ये लग रहा है कि आ, मैं इस बोझ को ढो रहा हूं तो दूसरों की वजह से ढो रहा हूं। अभी इसको अपने कर्म समझ में नहीं आ रहे हैं ना, किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव होने वाला है नहीं लाइफ में। तो मैं क्या करूं, पेशेंस से काम लूं। अभी भी इसका क्लेवर माइंड इसको सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है। सरेंडर की एनर्जी में ना ये कभी आया था ना कभी आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सरेंडर की एनर्जी में आ जाए, ये गिड़गिड़ाता हुआ आपके पास आए, तो नहीं। कुछ व्यक्तियों का नेचर ऐसा होता है, या ये लगा लीजिए कि प्रकृति इनसे ये करवा रही होती है। तो इनसे अभी भी प्रकृति ये करवा रही है कि आप कितने भी दुख में रहो, कितने भी तकलीफ में रहो, लेकिन आपको सरेंडर नहीं होना है। आपको हर जगह चतुराई दिखानी है। पाप का घड़ा भर चुका है, पाप की जो कर्मा है वो मिलना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी इंसान क्या सोच रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है और इसको तो मैं ऐसे मैन्युपुलेट करके ठीक कर लूंगा। अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ बात किसी व्यक्ति को मैन्युपुलेट करने की नहीं है, यहाँ बात किसी ऐसी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की नहीं है जो ऑलरेडी उसके फेवर में थी। ये अब जो एनर्जी इनके साथ काम कर रही है, ये जो बर्डन मिल रहा है, ये जो हर तरह से एक तरह से ना इंसल्टेड फील हो रहा है ना, एक एनर्जी है कि कोई वो दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिखावा चलने वाला है नहीं, क्योंकि अब ईश्वर ने न्याय अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम कितनी भी चतुराई दिखा लो, ये बर्डन तो परमानेंट रहने वाला है। इनके जीवन में 100% कुछ ऐसा घटा है जो बार बार बदलेगा नहीं। इसमें मुझे चेंज की एनर्जी नहीं निकल दिखाई दे रही है, इसमें मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है कि ये कल इस परिस्थिति से निकल जाएंगे। जो इनको गलतफहमी हो रही है कि ये टाइम बीइंग हुआ है और थोड़े समय में ये ठीक हो जाएगा, या ये अपनी उसी चतुराई से, उसी धोखेबाजी से, उसी बुरे व्यवहार से, चीख के, चिल्ला के, रो के, झूठ बोल के, छल कपट से ठीक कर लेंगे, ऐसी परिस्थिति आने वाली है नहीं। और इसीलिए क्या है कि अभी भी दिमाग चला रहे हैं, अभी भी ना अपना असली चेहरा सामने नहीं ला रहे हैं, अभी भी ये सरेंडर की एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। हाँ, इनका जो चक्र शुरू हुआ है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये साथ जो अन्याय किया है, इनको लग रहा है कि ऐसा सब चलता है। अभी भी ना अपना झूठा अहंकार दिखा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि झूठा अहंकार जो है ना, इनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। पॉसिबिलिटीज जीवन में बहुत उठापटक चल रही है, समझ रहे हैं। अप एंड डाउन, खुशी का सूरज तो नहीं निकलने वाला है, ध्यान रखिएगा ना। आप जो सुनना चाहते थे ना, ईश्वर वो एनर्जी खुद दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि पहले आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आई थी, तो मैं उसको कर्मा रीडिंग जबरदस्ती नहीं कर सकती। अभी अभी एनर्जी आ रही है कि एक तो इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, क्योंकि किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जहां से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर निकल भी गया ना, इसने ऐसा कोई एक्शन ले लिया, तो वो इसके लिए और ज्यादा बुरा हो जाएगा। हाँ, आप आपका हो सकता है इसको पहले, और एक ये 2-3 महीने में ना बहुत खराब इसके लिए होने वाला है स्वास्थ्य, क्योंकि मंगल की एनर्जी ना, हो सकता है स्वास्थ्य भी खराब हो जाए ना, हो सकता है हेल्थ में बहुत बड़े इश्यूज आ जाए। लड़ाई झगड़ा, फैमिली का लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ बहुत अच्छे से नजर आ रहा है ना। तो इनको हर तरह सा का तनाव यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो होता है ना इसी व्यक्ति का कि जाल दूसरों के लिए बिछाया जा रहा है, उसमें खुद ही फंस गए हैं अभी। हम्म अभी की जो एनर्जी है ना, अभी थोड़े दिन पहले अगर आपको लगा हो, आपको थोड़े दिन पहले ऐसा कुछ मैसेज आया हो, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, या आपने इनको कहीं और सोशल मीडिया पे देखा हो, या कहीं पे भी देखा हो, तो आपको लगेगा कि ये ना बहुत ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं, इनसे ज्ञानी कोई है नहीं। तो ये मान के चलिए ये सब दिखावे की, कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं ना, तो उसके बारे में एक बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे
कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जब कॉम्प्रोमाइज भी करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है या वो ऐसा दिखाता है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है ना, वो एक एटीट्यूड है। वो जिसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो उसके भले के लिए कर रहा है। वो कभी ये नहीं दिखाता कि मेरी कमजोरी है इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में आया हूँ या आई हूँ। लेकिन इस टाइम की रियलिटी ये है कि वो बहुत ज्यादा, जो इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, जो इंसान हमेशा एक बड़े एटीट्यूड में रहता था, वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गया है। वो ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि ना चाहते हुए भी उसको झुकना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को कभी झुकना पसंद ना हो, उस व्यक्ति को आप देखेंगे कि झुकना पड़ रहा है। धीरे 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 चीजें क्या है, गलत की तरफ जाती नजर आ रही है। मोमेंट टू मोमेंट हर क्षण उसे मुंह की खानी पड़ रही है जहां भी वो है ना। जितना आपको इंसल्ट किया गया था ना, मुझे ऐसे शब्द बोलते हुए ना बहुत ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं ना, हमारी एनर्जी को, खुद की एनर्जी को खराब करते हैं। लेकिन ये जो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया ना, जितना आपको रुलाया गया, जितना आपकी इंसल्ट की गई, जितना आपको रोने तड़पने पे मजबूर किया गया, और कहीं कहीं जो आपकी बदनामी की गई, जिसकी वजह से आप अभी भी ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से आप अभी भी उस परिस्थिति में हैं कि ना चाहते हुए भी, मैंने आपको इनिशियली रीडिंग में कह दिया कि आप छोड़ दीजिए उस व्यक्ति को, बट आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। उससे कहीं 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 ज्यादा इसके साथ हो रहा है। ये जो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है ना, ये ना ईश्वर का एक खेल है, ये समझिएगा। कैसे कैसी एनर्जी है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगी। इस व्यक्ति को जिस जिस जहां पे भी अभी ये फंसा हुआ है, जहां पे भी ये घटना घट रही है, इस व्यक्ति को एक सेकंड लगता है कि सब कुछ ठीक है, जैसा कभी आपको लगा करता था ना। कभी अपने मन से फोन कर लिया, अपने मन से फोन उठा लिया, फिर दूसरे दिन नहीं मन किया, नहीं उठाया, हाँ, फिर अपना मन किया तो बात कर ली। जैसी जैसी परिस्थिति आपके साथ चल रही थी, अब वैसी वैसी परिस्थिति इनके खुद के साथ चल रही है। अभी ये कंफ्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं। जो एक दिन की खुशी है, वो इनको निकलने नहीं देती उस बड़ी बुरी परिस्थिति से। अब आपको लग रहा है कि ये एंजॉय कर रहे हैं। जब किसी के लिए, आप खुद सोचिए, जब आपके लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे या जब आपके साथ बुरा किया जा रहा था, तो क्या हो रहा था? एक दिन आपको बहुत खुशी का एहसास दिलाया जाता था, एक दिन आपको बहुत पॉजिटिविटी का एहसास दिलाया जाता था, आपको एक दिन बहुत ऐसा फील कराया जाता था कि आप बहुत स्पेशल हैं। और एंड क्या हुआ? हाँ, एंड क्या हुआ? सिर्फ आपको पेन मिला। तो अभी वही परिस्थिति इनके साथ चल रही है, और अब ये आपके पास पलट के वापस भी नहीं आ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पलट के वापस आएंगे, तो यहाँ ऐसी एनर्जी है नहीं, क्योंकि इंसान ना इतना ज्यादा ईगोइस्टिक हो चुका है, इतना ज्यादा अपने आप को, या ये कहें कि अपने कर्मों में फंस चुका है। और ईश्वर जिनको ईगोइस्टिक बनाता है, उनको इसलिए बनाता है कि वो कभी उस कर्म से निकल ना पाए। तो ये इस कर्म से नहीं निकल पाएंगे। इनके साथ जो घट रहा है ना, ये पूरा जीवन एक आशा में बिता देंगे कि शायद जो दिन अच्छा बीता है, अगले दिन भी जीवन का अच्छा बीतेगा, लेकिन दूसरा दिन उससे बुरा आता है। हाँ, एक झूठी आशा जो ये दूसरों को दिलाते थे, एक झूठी अपनापन जो ये दूसरों को दिखाते थे, अभी सब कुछ कुदरत ने इनके साथ कर दिया है। इनके साथ वो चीजें होने लग गई हैं जो ये दूसरों के साथ किए गए थे। अभी ये किसी झूठी आशा में जी रहे हैं कि इनका जीवन बहुत अच्छा बीत जाएगा, क्योंकि एक दिन इनको भी कोई व्यक्ति ऐसा दिखाता है कि बहुत अच्छा है, और दूसरे दिन वो पलट जाता है। हाँ, तो जो किया है ना, और स्टेप बाय स्टेप जैसा किया है, मोमेंट टू मोमेंट इनको ऐसा लगता है वही मिल रहा है। एक दिन लगता है कि ये बहुत स्थिर हैं ना, इनको बहुत पॉजिटिव चीजें मिल जाएंगी, ये अपने जीवन में खुश रह जाएंगे, और ये इनका मन का वहम था कि कोई इनको दुख दे रहा है, या ये जिस दुख में जी रहे हैं ये एक क्षणिक दुख है। ऐसी चीजें इनके साथ हो रही हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। ईश्वर भी इनको फंसा के रखना चाहता है कि जब वक्त निकल जाए ना हर चीज का, तब तुम रियलाइज करना। यही असली कर्मा है ना। जब इंसान कहीं का नहीं रहता तब उसको रियलाइज होता है, जब चारों तरफ से उसको चोट पड़ जाती है, तब वो अपना कर्मा भुगत रहा है। तो अभी इनके साथ वो टाइम चल रहा है, ये कंफ्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं ना। इनको रियलिटी दिख भी रही है कि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन ये उस रियलिटी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है।
ये ना सब कुछ बदल रहे हैं, सब कुछ बदल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो पास्ट है, इनके दिमाग में जो गिल्ट है, गिल्ट कैसा है, क्या गिल्ट है? जब व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों को खो देता है ना जीवन में, और जब वो कह नहीं पाता, जब वो माफी नहीं मांग पाता, और जब वो उस परिस्थिति में जी रहा होता है, जब ऐसे व्यक्ति को आपकी याद आ रही होती है, तो ना तो वो आपके साथ पलट के आ सकता है, ना अपने किए गए कर्म की माफी मांग सकता है। जिस व्यक्ति को इन्होंने यूज किया है, आपको बहुत अच्छे से यूज वर्ड लिखा रही हूँ, क्योंकि आपके इमोशन से खेला गया है, कभी भी कुछ दिल से लगाव था नहीं, तो अभी परिस्थिति क्या हो गई है, किसी को कुछ भी दिखा लें, किसी को कुछ भी, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है, गिल्ट, तनाव जो है उस लेवल का है, तनाव के अकेले में फूट फूट कर रोते हैं। तनाव उस लेवल का है कि अपना असली चेहरा देख के खुद घबरा रहे हैं, अपने जीवन की रियलिटी देख के खुद घबरा रहे हैं ना। हर कोई ना, ऐसा लगता है कि इनको नोच के खा रहा है, जो पुरानी यादें हैं वो अंदर ही अंदर कचोट रही हैं, जो पॉजिटिव चीज है, जो खुशियां हैं, वो इनको अब दुख दे रही हैं। जो कभी अच्छे पल बिताए थे ना, वो आपको फिर भी एक टाइम के लिए सुकून दे रहे हैं, लेकिन वो जो अच्छे पल बिताए गए थे, वो इनके सुकून नहीं, इनके दुख का कारण बन गए हैं, इनकी तकलीफ का कारण बन गए हैं ना। इनके भाव जो है ना इस टाइम ऐसे हो रखे हैं कि बस एक बार वापस आने का, या एक बार माफी मांगने का, या एक बार ऐसा कोई चांस मिल जाए जिससे मैं सब कुछ रिलीज कर दूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने पापों को कैसे रिलीज करेगा, अपने किए गए बुरे कर्मों को कैसे रिलीज करेगा। कर्म की थ्योरी में सबसे बड़ा जो कहते हैं ना पहाड़ टूटता है, वो यही टूटता है कि आप सिर्फ अंदर अंदर चीख के रो सकते हो। जब किसी का बुरा कर रहे होते हो तो बहुत खुश होते हो, लेकिन जब उसकी पनिशमेंट मिलती है तो आप अंदर अंदर चीख के सिर्फ रो सकते हो, लेकिन आपको कभी भी ना सुकून नहीं मिलता है, कभी भी आपको ऐसा अंदर से ना खुशी नहीं मिलती है। ये भी क्या है, ऊपरी खुशी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी ये हालत है। आप चाहो तो कभी आजमा के देख लेना बात करके, है ना। बट ऐसे लोगों से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, हमें आजमाने की क्या जरूरत पड़ी है। चलिए और देख लेते हैं। रिसेप्टिविटी, सरेंडर के लिए कहा जा रहा है, बट सरेंडर करेंगे नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। साइलेंस, देखिए ऐसे रिश्तों से जितना चुप्पी साध लो ना, जितना दूरी बना लो, आपके लिए उतना अच्छा है, आपके लिए उतना पॉजिटिव है, आपके लिए उतना भलाई वाला काम है। चलिए और देख लेते हैं। आपके जीवन में बदलाव के लिए कहा जा रहा है, आपके जीवन में 100% बदलाव आने वाला है। लाइट एक्टिवाइजेशन में इतने सारे कार्ड्स में से ना, जब भी मैं कर्मा रीडिंग करने बैठती हूँ तो मुझे ये दो कार्ड जरूर आते हैं। हाँ, और ये कर्मा रीडिंग ना किसी की रिक्वेस्ट पे थी, और उन्होंने मुझे लिखा था कि दीदी स्पेशल ना कर्मा रीडिंग कीजिए, जिसमें सिर्फ उसके कर्म की बात हो। तो मैं अभी उनका नाम नहीं ध्यान कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ जब एनर्जीज आपको ये कह रही हैं कि आप वहां से निकलो, है ना। आप अपने जीवन में जो मिराकल होने जा रहा है, जो होली स्पिरिट्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आप इनके चलते उन चीजों को, इस व्यक्ति के चलते आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्मा रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आई है कि आप ना अपने जीवन के मिराकल्स को एक्सेप्ट कीजिए। इस व्यक्ति का आपके जीवन से जाना, इस व्यक्ति का दुख देना, इस व्यक्ति की रियलिटी सामने आना आपके लिए एक मिराकल था, है ना। हमेशा याद रखिए, जो आपके जीवन में आपको रियल लव करते हैं, है ना, सच्चा प्यार करते हैं, या आपके जीवन में जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो डिफिकल्टी आपके जीवन से खत्म हो रही है ना, उनको समझने की कोशिश कीजिए ना। उन उन स्पिरिट्स पे, उन मिरेकल्स पे, उन यूनिवर्स के मैसेजेस पे ध्यान दीजिए, जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं कि वो अपने जीवन में निकल ही नहीं पाएंगे, उभर ही नहीं पाएंगे, ऐसा हो गया है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन जैसी किसी चीज को मानते हैं ना, तो यूनिवर्स ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आपको बता रही है, क्योंकि दिन रात आप सिर्फ ये मैनिफेस्ट करके आप अपनी लाइफ को भी खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरा नंबर ये आया है
ना। आपको बताया जा रहा है कि जितना आप उस व्यक्ति के बारे में याद करेंगे, जितना आप उस व्यक्ति के कर्मा को याद करेंगे, जितना आप उस फोर्स को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, उतना ही आपकी खुद की लाइट भी डिम होती जाएगी, आपका खुद का ऑरा वीक होता जाएगा, आपकी खुद की पावर वीक होती जाएगी, है ना। आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है वो आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ कहा जा रहा है, क्योंकि आपका फोकस नेगेटिव चीजों को देखने पे है। पहली बात तो आपको दर्द मिला, दूसरी बात आपने उस दर्द को में रहना सीख लिया, वो व्यक्ति जाने के बाद भी आप उसी दर्द में जी रहे हैं। तो आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस है ना, वो एक लोअर इमोशंस पे चली गई, बिल्कुल एक ऐसे इमोशन पे चली गई है जहां से आप खुद नहीं उबर पा रहे हैं। तो जो आपको इवल आई और ब्लैक मैजिक जैसी प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो आपके ऑरा में एंटर कर गई है। आपका ऑरा ना कहीं कहीं से ब्रेक मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रही है कि अपने स्वयं के प्रकाश को जलाइए, दूसरे की गलतियों की सजा अपने आप को मत दीजिए। आपकी जो इंटरनल गाइडेंस आ रहे हैं, इंटरनल गाइडेंस पे वर्क करना शुरू कीजिए। आप अपनी लाइफ में क्लियरिटी लेके आइए, आप अपने कर्मा पे वर्क करना शुरू कीजिए। आपका जो फोकस है उसको साफ साफ हटाने के लिए कहा जा रहा है ना। समझ रहे हैं? जिसने भी कर्मा रीडिंग के लिए लिखा था, सॉरी मैं आपका नाम नोट करना भूल गई, अदरवाइज मैं आपको जरूर बताती कि स्पेशली नाम लेके। देखिए, फेथ एंड ह्यूमैनिटी, आपका जन्म जो हुआ है ना, ये आपका प्रारब्ध था। ये व्यक्ति जो आपके जीवन में आया, साफ साफ आपको बताया जा रहा है, आपका जो जन्म हुआ है विश्वास के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ काम करने के लिए हुआ है। आपका जो जन्म है वो इस व्यक्ति की ऐसी एनर्जीज पे काम करने के लिए नहीं हुआ है ना। तो अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए ना। जो आप इस व्यक्ति पे जितना ट्रस्ट कर रहे हैं, इस व्यक्ति पे जितनी एनर्जी अभी भी लगा रहे हैं, जो छोड़ गया है, दुख दे गया है ना, आपको रोने पे मजबूर कर दिया है, आप सारी एनर्जी अभी भी उसी पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इसका कर्मा ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि घट रहा है, हर पल घट रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया और उसके साथ अच्छा चल रहा होगा। ये हमारी दृष्टि है जो उसकी खुशी को देख रही है, उसके पेन को नहीं देख रही है। हमारी दृष्टि है जो ईश्वर पे फेथ नहीं कर रही है 100%। हमारी दृष्टि है जो उसके दिए गए पेन को अभी भी जी रही है। उसका उसका अगर वो खुश भी है तो भी आप ही का लॉस हो रहा है, क्योंकि आप वहां अटके हुए हैं, आप पास्ट में ही जी रहे हैं, आप पास्ट की उन परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो ये आपका लॉस है ना। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि दुनिया में ना और भी बहुत चीजें हैं करने के लिए, और आप सिर्फ इस प्रारब्ध से बन के नहीं आए हैं, इस व्यक्ति के कर्म से नहीं बन के आए हैं। तो इसके कर्मा के लिए अगर आपको कर्मा चाहिए भी कि इसको इसका कर्म मिले, तो वो मिल रहा है। और यहाँ पे आपको सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखना है ना। जो भी कर्म किए गए हैं वो सारी पावर ना ईश्वर कुछ सौंप दीजिए। जो भी आपने अच्छा किया, बुरा किया, जिसने आपके साथ जो किया, उस चीज को आप ईश्वर को सौंप दीजिए। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना शुरू कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो खालीपन है ना, वो क्यों हो रहा है, आप बार बार सिर्फ कर्म की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत कुछ खाली हो गया है, बहुत कुछ। देखिए, अलोननेस एक अलग चीज है, अशांति एक अलग चीज है। तो आपके जीवन में ना एक अशांति सी फैल गई है, जिसको आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं, और जिसके चलते आप अपनी खुद की शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। और वो जो वीकनेस है ना, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। वो जो होलनेस आपके अंदर आ गई है उसको खत्म कर दीजिए ना। ये आपके लिए कहा जा रहा है। आपको साफ कहा जा रहा है कि आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लास्ट एनर्जी आपके लिए ले रही हूँ, डिवाइन ऑर्डर की एनर्जी है। जो इम्पॉर्टेंट लेसन था वो आप अपनी लाइफ में सीख चुके हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। आपको उस एनर्जी पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है जो एनर्जी किसी भी तरह से आपको हार्म करे। हाँ, आपका फोकस राइट चीज़ों पे होना चाहिए, आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो आपको ग्रो करें। ठीक है, आपका फोकस इस आपको जो अभी भी एक पेन हो रहा है ना, वो इसलिए भी हो रहा है कि आपका फोकस अभी भी गलत जगहों पे है। तो आपको माता रानी, माँ बगलामुखी ना, माँ कामाख्या, डिवाइन ऑर्डर्स, एंजल्स के मैसेज सबके ये हैं
कि उस व्यक्ति को उसका कर्मा मिल रहा है। जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं वो सही नहीं है, जो जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी अंतर्दृष्टि को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। बाकी माता, ईश्वर, परमात्मा, जो भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उसको कर्म की सज़ा दे रहा है। उसके कर्म उसके सामने आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माँ बगलामुखी।